केरल के पलक्कड़ की एक अदालत ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद की मार्केटिंग शाखा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट यहां पर जारी किया है। ये वारंट 16 जनवरी को अदालत में पेश नहीं होने के कारण जारी किया गया है। ये मामला अक्टूबर 2024 में दायर किया गया था, जिसमें पतंजलि पर आरोप है कि उसने अपने स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के बारे में असत्यापित दावे किए, यानी कि गलत दावे किए, भ्रामक जानकारी दी। पतंजलि के विज्ञापनों में यह दावा किया गया था कि उनके उत्पाद उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मोटापा और कोविड-19 जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये दावे औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने समन जारी किया था, लेकिन आरोपी 16 जनवरी की सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी। इससे पहले भी बाबा रामदेव और पतंजलि की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, कोर्ट से फटकार लग चुकी है, भ्रामक विज्ञापनों को लेकर नसीहत दी जा चुकी है और अब इस तरीके से एक और मुश्किल बढ़ती हुई बाबा रामदेव के खिलाफ नजर आ रही है। बाबा रामदेव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भी ये वारंट जारी हुआ है। केरल की अदालत ने ये वारंट जारी किया है। संभव शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संभव, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि, मुश्किलें पहले से भी बढ़ी थी, हिदायत पहले भी कोर्ट की तरफ से दी गई थी। अब ये मामला तो सेम है, लेकिन केरल की अदालत की तरफ से वारंट जारी। जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है कि जब बाबा रामदेव को अदालत का सामना करना पड़ रहा है। खासकर उनके जो विज्ञापन है, जो उनकी दवाइयां हैं, उसमें चमत्कारिक सुधार हो जाता है, हेल्थ बहुत सुधर जाती है और ऐसे चमत्कारिक दावे करने की जो उनकी पुरानी एक आदत है, उनकी कंपनी की पुरानी आदत है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई थी। मामला जैसे तैसे निपटा था और उसके बाद अब ये केरल की अदालत ने जमानती वारंट उनको इशू किया है। पहले उनको केरल की इस अदालत में, पलक्कड़ की अदालत में पेश होना था, वहां अनुपस्थित रहे। 16 जनवरी को उन्हें पेश होना था, वहां अनुपस्थित रहे, तो उसके बाद ये वारंट इशू किया गया है। और साथ ही साथ इस वारंट में अगर लीगल एंगल्स की बात करें तो एक औषधि एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 है, जिसकी धारा 3D और 7A के तहत ये मुकदमा जारी किया गया था। और फिर बात वही है कि भ्रामक विज्ञापनों को लेकर ये मुकदमा, और साथ ही साथ ये न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा दायर किया गया मुकदमा, ये समन्स है, वारंट है और उनको अब वहां पेश होना है। अब देखना ये होगा, क्योंकि हरिद्वार से दिल्ली आना उतना कठिन नहीं है, लेकिन अगर केरल की अदालत बुला रही है तो पूरा देश पार करके साउथ इंडिया इनको जाना पड़ सकता है। देखना ये होगा कि अब बाबा रामदेव ऐसे मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जो ये एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये कथित रूप से भ्रामक हैं। कई लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, जैसे डावर ने अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि उनके बाबा रामदेव के जो च्यवनप्राश है, उन सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी थी, माफी मंगवाई थी, माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी, लेकिन उस नसीहत का असर कुछ दिखाई नहीं दिया। और अभी यहाँ केरल की तरफ से भी, अदालत की तरफ से जो वारंट जारी हुआ है, मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। 1 फरवरी अगली तारीख है इस सुनवाई की। संभव शर्मा, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।